बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे ऑब्टेन करते हैं। रोज़मर्रा लाइफ में मुख्तलिफ़ कंपाउंड की हमें ज़रूरत पड़ती है और हम उनको मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं, सबसे पहला सोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो हैं लिविंग सोर्सेज। जो लिविंग सोर्सेज हैं वो मेनली दो हैं और वो हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो तीसरा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दैट इज सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस दो तरह की हो सकती है। ईदर वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू partial senses or through total senses. And the fourth most important source of organic compound is बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या बायो प्रोसेस के ज़रिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन वेज बाय विच वी गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, लिविंग सोर्सेज से कौन से कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं और सेंसेस से कौन से कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या चीज़ें हैं। फॉसिल्स आम तौर पर जो एनिमल्स और प्लांट्स की डेड रिमेन्स होती हैं उनको नॉर्मली हम फॉसिल्स कहते हैं। सो फॉसिल्स आर dead remains of animal and plants. Dead remains of animals and plants. नॉर्मली ये होता है कि एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडीज़ होती हैं वो अर्थ के अंदर दफन हो जाती हैं, बरी हो जाती हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। और ये जो फॉसिल्स होती हैं ये हमें खुदाई के नतीजे में निकलती हैं। आम तौर पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इनको सर्च आउट करता है, इनको फाइंड आउट करता है। सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये जो फॉसिल्स हैं, दीज फॉसिल्स आर सम टाइम कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूल कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। सो लेट अस सी व्हाट आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली वो फ्यूल्स हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के डिके से आते हैं। सो वी कैन से फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिकेइंग और डिकेट फॉसिल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जो डिके किए हुए फॉसिल्स होते हैं और दीज फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो ये तीन तरह के जो फ्यूल्स हैं दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और बुनियादी तौर पे ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये बेसिकली डेड हैं एनिमल्स और डेड प्लांट्स हैं। और ये अर्थ के अंदर यानी एनिमल्स एंड प्लस प्लांट्स ये डिके हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो इनसाइड अर्थ। और ये कन्वर्ट हो गए हैं
फ्यूल्स में जिनको हम फासिल फ्यूल कहते हैं, और ये तीन है, कोल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा नेचुरल गैस। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि हम कोल से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं या कोल क्या चीज़ है, फिर हम देखेंगे नेचुरल गैस क्या है, फिर हम देखेंगे पेट्रोलियम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कोल, या कोल कैसे बनता है। फर्स्ट इज कोल। कोल इज़ अ डिके प्रोडक्ट ऑफ वुड। कोल क्या होता है? कोल फॉर्म इन नेचर, कुदरती तौर पे ये बनता है बाई एनारोबिक प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ प्लांट मटेरियल। जो प्लांट मटेरियल होता है उसके डीके से क्या बनता है? कोल। और ये एनारोबिक इसलिए हमने कहा है कि एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ऑक्सीजन के बगैर आमतौर पर प्लांट क्या होते हैं? डिके होते हैं। वी कैन से वुड, और वुड कहाँ से आती है? प्लांट से। वुड या प्लांट्स जब डिके होते हैं यानी गलते सड़ते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। अब हम देखेंगे कि कोल की मुख्तलिफ स्टेजेस कौन सी हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कोल? स्टेजेस ऑफ कोल पेपर में कभी कभी आ जाता है, ख़ासकर उन बोर्ड्स में जिनमें 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जैसे आपके पंजाब के बोर्ड्स हैं। फेडरल बोर्ड में या केपी बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते, तो पंजाब बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट वेरियस स्टेजेस ऑफ कोल। कोल की जो पहली स्टेज है वो ये होती है कि वुड के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन होता है। बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन, और वुड चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल जिसको हम पीट कहते हैं। और पीट के अंदर तकरीबन अप टू 60% तक कार्बन होती है, और पीट एक इन्फीरियर क्वालिटी का कोल है। पीट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड फॉर्म ऑफ कोल में, डेट इज़ कॉल्ड लिग्नाइट। और लिग्नाइट में तकरीबन 65% तक कोल होता है, बाज़ जगहों पे 67 रिपोर्टेड है। 65% तक इसके अंदर कार्बन होती है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सब बिचोमिनस कोल में। सब बिचोमिनस कोल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सब बिचोमिनस कोल में तकरीबन 80% तक कार्बन होती है, 80% कार्बन। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बिचोमिनस कोल में। बिचोमिनस कोल में तकरीबन 85% तक कार्बन होती है, अप टू 85% कार्बन। और लास्ट पे बिचोमिनस कोल कन्वर्ट हो जाता है अ बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, डेट इज़ कॉल्ड एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल, एंथ्रासाइट जो एंथ्रासाइट कोल है, एंथ्रासाइट कोल में अप टू 91.5% कार्बन होती है, और ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है। इसलिए सबसे पहले वुड कन्वर्ट हो जाती है पीट में, पीट कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट में, लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाती है सब बिटोमिनस कोल में, सब बिटोमिनस कोल कन्वर्ट हो जाती है बिटोमिनस कोल में, बिटोमिनस कोल कन्वर्ट हो जाती है एंथ्रासाइट में, और एंथ्रासाइट में 91.5% तक कार्बन होती है। सबसे इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ कोल इज़ पीट, वाइल सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द कोल इज़ एंथ्रासाइट। और यूं कोल की स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं फॉर्मेशन की। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है मुख्तलिफ बोर्ड्स में, और वो क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोल की फर्स्ट स्टेज क्या है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है पीट। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन।
और जो लास्ट स्टेज है उसके अंदर जो कोल बनता है डेट इज़ एंथ्रासाइट कोल। और जो एंथ्रासाइट है डेट इज़, मैंने अभी पहले भी बताया कि ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। और इसके अंदर कार्बन के कंटेंट से ये शो होता है, अभी मैंने बताया कि 91.5%, 92% आप कह सकते हैं इसके अंदर कोल होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ कोल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोल। कोल के बाद जो दूसरी चीज़ है डेट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं और ये भी फॉसिल फ्यूल है। अब जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। क्या है? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, कल भी बात की थी कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोकार्बन्स ओनली कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये लो बॉइलिंग है। लो बॉइलिंग का मतलब है इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और ये हाईली वोलेटाइल हैं और इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक हैं। बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से ये वोलेटाइल हैं। और इनके अंदर क्या क्या हो सकता है? इसमें इंक्लूडेड है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एट्सेट्रा। और जो इसके अंदर जो मेजर है डेट इज़ मीथेन। जो मेजर चीज़ है वो है मीथेन। और मीथेन की जो नेचुरल गैस में कंपोजिशन में जो रोल है वो 80 और 90% से भी ज़्यादा है। सो मेजर इज़ मीथेन CH4। चूँकि ये गैसेस हैं इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट करके हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल सेपरेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इनको सेपरेट करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? वो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के हिसाब से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को अलहदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। अब इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो फ्रैक्शनेटिंग टावर में इनको ले लेते हैं जो हमें नेचुरल गैस मिलती है और फ्रैक्शनेटिंग टावर में इनको हीट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपोराइज हो जाएगा और उसको हम कंडेंस करके कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उससे नेक्स्ट वाले क्या होगा, उसके बाद उससे इस तरीके से हमारे पास जो नेचुरल गैस मिक्सचर की फॉर्म में होता है उसको हम प्योरीफाई कर लेते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। अब जो नेचुरल गैस है इसको जो मुख्तलिफ इसके यूजेस हैं उनको अगर थोड़ी सी बात हम करें तो नॉर्मली वी यूज़ दीज एज CNG कंप्रेस नेचुरल गैस जो गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसके अलावा कुछ पोर्शन इसका LPG में भी यूज़ होता है। इसके अलावा इनको जो यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए, हीटिंग, कुकिंग, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये नेचुरल गैस का यूज़ है। सो जो दूसरा फॉसिल फ्यूल था वो था नेचुरल गैस। थैंक यू वेरी मच।